बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बस चलना सीखो। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कुछ फार्मूले या कुछ नियम पढ़े थे और कुछ सवाल देखे थे। ठीक है, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब जाके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने तकरीबन पूरा थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम जो एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आज परिचय करवाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए, रुपए 500 का 20% का 15% का 10% होगा। क्या बोला है? रुपए 500 का कितने रुपए है? 500 रुपए है। इसका क्या बोला है? 500 रुपए का 20% का 15%, 20% का कितना है? 15%, और इसका कितना बोला है? 10% कितना होगा, ऐसा आपको बोला है। ठीक है क्या नहीं? हमने कल के वीडियो में बताए थे का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना। ठीक है क्या नहीं? ठीक है क्या नहीं? तो ये इसको हम किस प्रकार से करेंगे? 500 का 20%, 500 का 20% बोला है ना, यहाँ पे क्या है? का है। ठीक है, 500 का 20% मतलब 500 का 20%, और इस 20% का कितना फिर? 15%। ठीक है, और इसका बाद में फिर कितना? इसका फिर 10%। इस प्रकार से आपको बोला है। ठीक है क्या नहीं? तो देखिए फिर क्या होगा। ऐसे सवाल को करने के लिए 20% मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब एक फ्रैक्शन है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर कितना रहता है? 100 रहता है। उसका हर कितना रहता है? 100। प्रतिशत क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है जिसका हर मतलब डिनोमिनेटर कितना रहता है? हमेशा 100 रहता है। कितना रहता है? 100। इसीलिए तो बोलते हैं ना, यदि मैं बोलूंगा x%, इसका मतलब क्या होगा? x भागा 100। क्या होगा? x भागा 100। यदि मैं बोलूंगा 30%, इसका मतलब क्या होगा? 30 भागा 100। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत वैल्यू, और इसको फ्रैक्शन वैल्यू बोला जाता है। तो इस सवाल में क्या बोला? 20%। तो चलिए फिर क्या होगा? 500 का 20% मतलब 20 भागा 100। ठीक है, और इसका क्या बोला है? 15%। तो ब्रैकेट निकल लेता हूँ, 15%, तो 15 भागा एक भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 10% बोला है, तो 10% मतलब 10 भागा कितना हो जाएगा? 10 भागा 100%। ठीक है, इस प्रकार से होगा क्या नहीं? होगा क्या नहीं? देखिए, अभी मैं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट रहा हूँ। ठीक है, ये 1 जीरो से इससे ये 2 जीरो काट रहा हूँ। ठीक है, काट दिया ना। कितने जीरो थे न्यूमरेटर में? 1 2 3 4। डिनोमिनेटर के भी मैंने 4 जीरो काट लिया। ठीक है, ऊपर क्या बचा? देखिए, ऊपर बचा 5 गुना 2 गुना 15, और गुना यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और नीचे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 100 बचा। ठीक है क्या नहीं? 100 बचा क्या नहीं? अभी देखिए, 15 5 75, और 75 के साथ गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा? 150। 150 भागा 100, ये कितना हो गया? 150 भागा 100, जो कि क्या हो जाएगा? 1/5 मतलब 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। तो 500 का 20% का 15% का 10% कितना होगा? 1.5 रुपया होगा। कितना होगा? 1.5 रुपया। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला है? 0.12 गुना 12 गुना 0.012, इस प्रकार से बोला है। सवाल आसान है क्या नहीं? आसान है, लेकिन कहाँ पे फंसते हैं लड़के अक्सर फंसते हैं दशमलव में। ये कहा है? ये दशमलव दिया है, यहाँ भी है दशमलव। दशमलव कितने घरों के बाद में है? यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे 1 2 3। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका जो आंसर आएगा, आपका जो जवाब आएगा, उसमें दशमलव कितने स्थानों के बाद में रहेगा? ये 3 स्थान और ये 2 स्थान, मतलब 5 स्थान। 5 स्थानों से कहा? कौन सी डायरेक्शन से? इस दिशा से। मतलब मेरी कौन सी दिशा हो जाएगी? मेरी बाई दिशा हो जाएगी, और आपकी दाई दिशा हो जाएगी। ठीक है क्या नहीं? तो बाई दिशा से आपके आंसर में 5 अंकों के बाद में आएगा। ठीक है, तो 12 गुना 12 पकड़ लीजिए, ये कितना होता है? 17 से 28। 12 का क्यूब कितना होता है? 17 से 28।
ये तो 4 ही स्थान हो गए, एक स्थान और बढ़ाना है तो 0 रख लूंगा यहाँ पे और उसके बाद में दशमलव दे दूंगा, तो ये कितना आ गया 0.01728 इतना आएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है क्या नहीं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये सवाल इजी दिखते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग सवाल रहते हैं, आपका समय ज़्यादा लेते हैं और ऐसे सवालों का मेन मकसद रहता है समय बर्बाद करना। ठीक है क्या नहीं, इजी तो रहते हैं लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे, दशमलव में, कहाँ पे, दशमलव में। तो चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल में क्या बोला है देखिए, 0.5 का चौथा पावर माइनस 0.4 का चौथा पावर और डिवाइड में 0.5 का दूसरा पावर प्लस 0.4 का दूसरा पावर। ऐसे सवाल को किस प्रकार से बनाओगे, कल मैंने ऐसा एक फार्मूला लिया था कि नहीं, कैसे करोगे, ऐसे ही इसका 0.5 का चौथा पावर निकालोगे क्या, नहीं निकालना है। देखिए यह सवाल 0.5 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, 0.4 यहाँ भी रिपीट हो रहा है कि नहीं। यदि मैं 0.5 को ए कंसीडर करता हूँ, क्या कंसीडर करता हूँ ये, और 0.4 को बी कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए का चौथा पावर और ये हो जाएगा माइनस बी का चौथा पावर और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 0.5 को क्या पकड़े थे, ए पकड़े थे, तो ए का दूसरा पावर और माइनस में क्या रहेगा, माइनस में बी का दूसरा पावर। इस प्रकार से रहेगा ना, रहेगा क्या नहीं, रहेगा क्या नहीं। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या नहीं, ए का चौथा पावर मतलब ए के दूसरे पावर का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस उसी प्रकार से बी का दूसरा पावर और इसका स्क्वायर, इस प्रकार से लिख लिया मैंने। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में क्या रहेगा, फिर देखिए डिवाइड में सेम ए का दूसरा पावर माइनस माइनस है या प्लस है, प्लस है। ठीक है, प्लस बी का दूसरा पावर, इस प्रकार से होगा। तो इसको इस प्रकार से कर सकता हूँ मैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, अभी इसको m पकड़ो, ठीक है, और इसको n पकड़ो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m और n। ठीक है, तो ऐसे केस में a का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा ये, इसको m पकड़ लो, ठीक है, a स्क्वायर को क्या पकड़ो, m पकड़ो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा n स्क्वायर। a स्क्वायर को क्या पकड़े थे हमने, a स्क्वायर को क्या पकड़े थे, देखिए a स्क्वायर को हमने m पकड़े थे और b स्क्वायर को क्या पकड़े थे, n पकड़े थे। तो यहाँ पे फिर a स्क्वायर की जगह क्या डालूंगा मैं, m डालूंगा और यहाँ पे प्लस n डालूंगा, तो ये इस प्रकार से होगा। अभी देखिए ये हो गया ना फार्मूला, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर, तो इसको इस प्रकार से कर सकता हूँ, m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n, इस प्रकार से कर सकता हूँ ना। तो ये और डिवाइड में क्या है, m प्लस n है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए m प्लस n से m प्लस n कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, m माइनस n, क्या बचेगा, m माइनस n। तो यहाँ पे आंसर में देखिए m माइनस n, m किसको पकड़ा था हमने, m किसको पकड़ा था, a स्क्वायर बराबर m, तो यहाँ पे डाल दीजिए, फिर ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस में क्या है, b स्क्वायर की जगह n, तो b स्क्वायर की जगह n है क्या नहीं, तो n की जगह क्या करेंगे b स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया क्या नहीं। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, इसमें से क्या घटाएंगे, b स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर घटाएंगे। अभी 0.5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 0.25 और इसमें से क्या माइनस होगा, 0.4 का स्क्वायर कितना है, 0.16। देखिए दशमलव, ठीक है, 25 में से 16 घटा लो, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 25 में से 16 जाएगा तो 0.09, क्या हो जाएगा 0.09। देखिए ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन, देखिए ऑप्शन भी उसी प्रकार से 0.9, 0.09 और तीसरा ऑप्शन है 0.009, चौथा ऑप्शन है 0.08। तो कौन सा जवाब आपका सही जवाब है, 0.09 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या बोला है, 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब और डिवाइड में क्या है, 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर, इस प्रकार से दिया है। ये दिख रहा है क्या नहीं कुछ फॉर्मेट में,
कोई फार्मूले के कुछ नियम के फॉर्मेट में दिख रहा है क्या नहीं। देखिए यदि मैं 0.96 को ए कंसीडर करता हूँ और 0.1 को बी कंसीडर करता हूँ, क्या बी कंसीडर करता हूँ, उस केस में देखिए क्या हो जाएगा फिर 0.96 क्या हो जाएगा फिर 0.96 को इस प्रकार से करता हूँ मैं ए क्यूब और ये माइनस ये क्या हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में 0.96 क्या कंसीडर किए थे ये, तो इसका स्क्वायर प्लस ये क्या है देखिए 0.096, ये कब होता है देखिए 0.96 का गुना किसके साथ 0.1 के साथ गुना। देखिए एक दशमलव के बाद में एक अंक और दशमलव के बाद में दो अंक, तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट कितना होगा 0.096, इस प्रकार से होगा इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का गुना, ठीक है। तो 3 दशमलव के बाद आ गया क्या नहीं, आंसर भी आ गया। लेकिन क्या है 0.96 को क्या कंसीडर किए थे, ए कंसीडर किए थे, 0.1 को क्या कंसीडर किए थे, बी कंसीडर किए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए गुना बी हो गया, क्या हो गया ए गुना बी। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 0.096 के जगह ए गुना बी, और प्लस में क्या रहेगा, ये रहेगा बी स्क्वायर। दिख रहा है क्या, कुछ फॉर्मेट में दिख रहा है क्या नहीं, दिख रहा है क्या नहीं, दिख रहा है ना, फॉर्मेट में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ये ए माइनस बी, इसके साथ गुना क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में ये जैसे का वैसा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके साथ कटेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे ए माइनस बी आपका फाइनल जवाब रहेगा। ये क्या पकड़े थे हमने यहाँ पे, ये पकड़े थे 0.96, इसमें से क्या करना पड़ेगा b माइनस करना पड़ेगा, b क्या पकड़े थे 0.1, तो आपका फाइनल जवाब कितना आएगा 0.96 में से 0.1 गया, तो देखिए 0.86 आपका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन में क्या दिया है देखिए, ऑप्शन में दिया है आपको हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर और एक वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो कुछ सवाल अगले वीडियो में भी लेके आएंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर थैंक यू सो मच।